राजपाल यादव ऐसा नाम जो पिछले 2 हफ्तों से खबरों में तैर रहा है। 9 करोड़ के चेक बाउंस केस की वजह से उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। इसके बाद कई फिल्मी सितारे उनकी मदद के लिए सामने आए थे। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी है। अब आगे केस में जो कुछ होगा वो अपडेट तो हम आपको देंगे ही, पर आपको उस फिल्म के बारे में पता कर लेना चाहिए जिसके लिए वो तिहाड़ जेल पहुंच गए। या आपको ये भी पता कर लेना चाहिए कि वो माधव गोपाल अग्रवाल हैं कौन, जिनके कारण कॉमेडी किंग तिहाड़ पहुंच गए। और क्या आपको पता है कि उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म का नाम क्या था और कहानी क्या थी जिसने उन्हें कर्जे में ढकेल दिया। या थोड़ा और ध्यान से राजपाल यादव के करियर को देखिए तो समझ आता है कि हर बड़ी छोटी फिल्म के लिए उन्हें करोड़ों में फीस तो मिल ही रही थी, फिर वो कर्ज कैसे नहीं चुका पाए। इन्हीं उलझे धागों को आज हम सुलझाने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। बॉलीवुड में एक अजीब सा गणित चलता है। अगर कोई कलाकार 200 फिल्मों में दिख चुका है तो जनता मान लेती है उसके घर की छत पर नोट सूखते होंगे। लॉजिक सीधा सा है, जितनी बड़ी स्क्रीन पर आप दिखेंगे उतनी बार बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ेगा। और अगर वो कॉमेडियन हो तो समझो हंसी के साथ साथ मुनाफा भी डबल। लेकिन रियल लाइफ का अकाउंटेंट इतना इमोशनल नहीं होता। उसे ना आपके मीम से मतलब है, ना आपके वायरल डायलॉग से मतलब है। उसे सिर्फ तारीख और रकम दिखती है। इसी भ्रम की दुनिया में एक दिन खबर आती है कि थिएटर में हंसी की गारंटी समझे जाने वाले चेहरे को तिहाड़ की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। जी हाँ, बात हो रही है राजपाल यादव की। 3 दशक का करियर, 200 से ज्यादा फिल्में जो मैंने आपको बताया है, और सुर्खियों में 9 करोड़ रुपए का चेक बाउंस केस। पर सोशल मीडिया पर बात ये हो रही है कि इतनी फिल्मों के बाद भी 9 करोड़ चुकाना नहीं हो पा रहा है, कैसे। चलिए अब जरा इस ग्लैमर बनाम गणित वाली स्टोरी को आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी है। मामला सीधा सा है। राजपाल यादव ने सोचा कि सिर्फ कॉमेडी करने से बात नहीं बनेगी, अब खुद फिल्म बनाएंगे, खुद डायरेक्टर बनेंगे, खुद सिस्टम पर तंज कसेंगे। इसी जोश में बनी फिल्म अता पता लापता। कॉन्सेप्ट बुरा नहीं था, आम आदमी की पहचान, सरकारी सिस्टम की खामियां, थोड़ा सा सटायर, थोड़ा सा मैसेज। लेकिन भाई, आइडिया अच्छा होना और फिल्म चल जाना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 37 लाख रुपए ही कमा पाई। अब आप खुद सोचिए, खर्च 5 करोड़ के आसपास का और कमाई 37 लाख। ये तो वैसा हिसाब हो गया ना जिसे शादी में 5 स्टार होटल बुक करो और गिफ्ट में स्टील का डब्बा मिल जाए। अब सवाल आता है, 5 करोड़ आए कहाँ से। ये पैसे दिए थे बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल ने। यहाँ ध्यान दीजिए, वो कोई फिल्मी प्रोड्यूसर नहीं थे। उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई खास लेना देना भी नहीं था। वे मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं और उनका नाम केआर पल्प एंड पेपर लिमिटेड जैसी कंपनियों से भी जुड़ा रहा है। मतलब साफ है, ये कोई फिल्मी पैसा नहीं था, ये सीधा बिजनेस वाला लोन था। एक इंटरव्यू में अग्रवाल ने बताया कि उनकी मुलाकात राजपाल यादव से सांसद मिथिलेश कुमार कथेरिया के जरिए हुई थी। पहली मीटिंग में राजपाल यादव ने बताया कि फिल्म लगभग पूरी है, बस तुरंत पैसों की ज़रूरत है, नहीं मिले तो प्रोजेक्ट अटक जाएगा। पहले तो अग्रवाल ने मना कर दिया क्योंकि वे फिल्मों में पैसा लगाने वाले इंसान नहीं थे। लेकिन बाद में उनकी पत्नी राधा के लगातार मैसेज और इमोशनल अपील के बाद वो मान गए किसी तरह। उन्होंने 5 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन साफ एग्रीमेंट के साथ दिए। ये इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये लोन था। मतलब फिल्म हिट हो या फ्लॉप, पैसा वापस करना ही पड़ेगा। चेक दिए गए, पर्सनल गारंटी दी गई। फिर क्या हुआ? फिल्म फ्लॉप हो गई, कमाई नहीं हुई। उधर लोन का टाइम निकलता गया और ब्याज बढ़ता गया। अग्रवाल का कहना था कि उन्होंने ये पैसा खुद भी उधार लेकर दिया था, इसीलिए उन पर दबाव था। जब पैसा वापस नहीं मिला तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। आरोप लगा कि जो चेक दिए गए थे वो बाउंस हो गए। 2018 में कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी माना और उन्हें 6 महीने की सजा हुई। केस चलता रहा, तारीखें पड़ती रहीं और ब्याज का मीटर और भी आगे जाता रहा। 5 करोड़ का मामला बढ़ते बढ़ते करीब 9 करोड़ तक पहुंच गया। सोच कर देखिए कितना समय लगा होगा। आखिरकार फरवरी में उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। एक्टर ने तिहाड़ जेल चले गए। अब असली सवाल, इतनी फिल्में की फिर भी 9 करोड़ नहीं दे पाए। देखिए, बाहर से लगता है कि जिसने 200 से ज्यादा फिल्में में काम कर लिया है वो करोड़ों में खेलता होगा। लेकिन इंडस्ट्री का सच थोड़ा सा अलग है गाइस। राजपाल यादव सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं, ये आपको पता है। सपोर्टिंग रोल का मतलब है कम फीस, कम कंट्रोल, कम प्रॉफिट शेयर। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेबी जॉन के लिए उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए मिले थे।
कटहल और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में भी करीब 1 करोड़ के आसपास फीस बताई जाती है। चंदो चैंपियन के लिए करीब 2 करोड़ और भूल भुलैया 3 के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए की खर्चा बताई गई। सुनने में रकम बड़ी लगी, लेकिन पूरा पैसा घर नहीं आता है। टैक्स कटता है, मैनेजर और एजेंट की फीस कटती है, पर्सनल खर्चे होते हैं और सबसे बड़ा झटका सालों से चल रहा ब्याज होता है। मान लीजिए आपने 2010 के आसपास लोन लिया। अगर कई साल तक पूरा पैसा नहीं चुका पाए तो ब्याज जुड़ता रहेगा। कानूनी खर्च अलग होता है, कोर्ट केस का समय अलग। धीरे धीरे रकम बढ़ती जाती है। यहाँ यही हुआ था। एक फ्लॉप फिल्म, लंबी कानूनी मामला और बढ़ता हुआ ब्याज, इन सब ने मिलकर हालात पूरी तरह से बिगाड़ दिए। इस पूरे मामले में इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम सामने आए। सलमान खान, सोनू सूद, अजय देवगन, डेविड धवन। उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पेशकश की। ऐसी खबरें भी आईं। लेकिन सच ये है कि कानून इमोशंस तो नहीं देखता है। चेक बाउंस हुआ है तो केस बनेगा ही। कोर्ट कागज दिखता है, दोस्ती नहीं। इस पूरी कहानी में एक बड़ा सबक सबके लिए है, खासकर युवाओं के लिए। बड़ा सपना देखना गलत नहीं है। खुद फिल्म बनाना, नया काम करना, ये सब हिम्मत की बात होती है। लेकिन पैसों का हिसाब साफ रखना चाहिए। 5 करोड़ का लोन लेना आसान नहीं होता। अगर फिल्म नहीं चली तो बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बॉक्स ऑफिस आपकी मेहनत का सम्मान करे या ना करे, बैंक और कोर्ट अपना काम जरूर करेंगे। राजपाल यादव का टैलेंट आज भी कम नहीं हुआ है। लोग आज भी उन्हें स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। लेकिन ये मामला दिखाता है कि फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे भी असली दुनिया के बिल, ब्याज और नोटिस होते हैं। यहाँ हंसी के बीच भी साइन किए गए चेक की जिम्मेदारी रहती है। और कभी कभी सबसे ज़्यादा हंसाने वाला कलाकार भी ज़िंदगी के सीरियस चैप्टर में फंस जाता है। देखिए, राजपाल यादव की ये कहानी किसी को ट्रोल करने की नहीं है, थोड़ा रियलिटी चेक देने की है। फिल्म फ्लॉप हो सकती है, करियर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन साइन किया हुआ चेक मजाक नहीं होता। हमारी वीडियो फिलहाल यहीं तक है। कमेंट सेक्शन में आप राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बजर बट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।